हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी कहता है कि विंग को वो अपना मेट एक्सेप्ट करता है और जब वो यहाँ से जाएगा तो वो पूरे पैक के सामने विंग को एक्सेप्ट करेगा और विंग को वहाँ के पैक के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएगा कि विंग उसका मेट है। विंग जो इस बात को बिलीव नहीं करना चाहता था, वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न और हेजिटेशन के साथ वांगजी को इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसे हाँ बोल देता है। अब हमें दिखाया जाता है 2 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिन तक विंग उस कॉटेज में ही रहता है। सिचेन एंड वांगजी विंग को उस कॉटेज से बाहर नहीं आने देते हैं। ये कहकर बार बार मना करते हैं कि विंग अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और उसकी बॉडी बहुत वीक है और अभी विंग को प्रॉपर रेस्ट करना होगा, क्योंकि उसे 2 दिन के बाद पूरे पैक के सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसके लिए विंग को प्रिपेयर रहना होगा, मेंटली एंड फिजिकली दोनों। अब विंग जो इस बात को समझता है और वो मान जाता है। अब हमें दिखाया जाता है 2 दिन के बाद विंग, वांगजी एंड सिचेन जो उस कॉटेज से बाहर निकल रहे थे। पूरे 2 दिन तक वांगजी विंग की बहुत अच्छे से केयर किया था। विंग बार बार बोल रहा था कि वो ठीक है, पूरी तरह से ठीक है, उसके बॉडी पे कोई भी घाव के निशान नहीं है, फिर भी वांगजी उसकी पूरी तरह से टेक केयर कर रहा था। अब दिखाया जाता है वांगजी एंड सिचेन एंड विंग वो कॉटेज से निकलते हैं। विंग को ये धूप, आज की धूप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उसके बॉडी पे जो पड़ रही थी उसे बहुत ही ज़्यादा वार्म फील करा रही थी। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा होता, वांगजी जो थोड़ा टेंस लग रहा होता, क्योंकि वो उसके इमोशंस को फील कर सकता है अपने अल्फ़ा मेट बॉन्ड की वजह से। अब दिखाया जाता है कि आधे घंटे के बाद वो लोग पैक में पहुंचते हैं। विंग उसी रूम में जाता है जहाँ पे वो पहले रहा करता था। अब दिखाया जाता है कि विंग उस रूम में जाता है और सोचने लगता है कि उसने जो किया वो सही किया कि नहीं, क्या पता कि उसके साथ इससे भी ज़्यादा अब बुरा हो। फिर सोचता है कि जो भी हो, उसे चेंजेस अपने लाइफ में बहुत पहले से ही चाहिए थे और ये एक बदलाव का पहला कदम है, तो वो इसे एक्सेप्ट करेगा और खुद के लाइफ को बदलाव की ओर लेके जाएगा। विंग जो ये सोच रहा होता है और अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर में उसका वुल्फ जो उससे बोलता है कि विंग को कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका मेट अब उसके साथ है, अब उसे डरने की बात नहीं है। तो विंग कहता है कि तुम्हें पता है कि इस पैक में ओमेगास का क्या स्टेटस है, यह मुझे बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी चेरी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। चेरी कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन हमारा मेट हमारे साथ है तो हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए नेगेटिव बातें, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। विंग एक सैड से स्माइल करता बोलता ओके। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है विंग के डोर पे नॉक होता है। विंग जब डोर खोलता है, सामने वो एक पर्सन खड़ा होता है, जिसे देख के विंग शॉक हो जाता है और बिना विंग के परमिशन के उसके रूम में एंटर हो जाती है। और फिर एंटर होते ही विंग भी उसके पीछे अंदर आता है, वो डरते हुए, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग हो रही थी, जैसा लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। पर वो खुद को काम करते हुए, अपने फेस पे एक भी वरीडनेस ना शो करते हुए वो उस पर्सन के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वो पर्सन बोलती है कि तुम्हें यहाँ किसने लाया है, और ऐसा बोलते ही उसके हाथ के नाखून बाहर आ जाते हैं। विंग देख पा रहा था कि ये पर्सन बिना उसके परमिशन के उसके रूम में एंटर हो जाती है। विंग जो थोड़ा डर रहा होता है और उसके पीछे पीछे वो भी रूम में वापस आ जाता है। उसके बाद वो पर्सन कहती है कि तुम बताओ तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया है, और ये ऐसा बोलते ही उसके हाथ के पंजे और उसके नाखून जो बाहर आ जाते हैं। विंग तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करके डर को अपने छुपाते हुए वो कहता है कि वो अल्फ़ा वांगजी के साथ आया, उन्होंने मुझसे लाया है। तो इस बार वो पर्सन एक मॉकिंग स्माइल करते हुए बोलती है क्या वो तुम्हें यहाँ क्यों लाएगा, वो कभी किसी को नहीं लाता, मैं जानती हूँ उसे अच्छे से, तुम बताओ यहाँ पे क्यों आया हो। नहीं तो मैं तुम्हारी, ऐसा कह के वो विंग के गले पे हाथ पकड़ लेती। तो विंग कहता है कि देखो हमें शांति से बात करनी चाहिए, तुम थोड़ी देर तक रुको, अल्फ़ा वांगजी आ रहे हैं, तुम उनसे ही बातें कर लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांगजी के बारे में इस तरह से बात करने की। हाँ, विंग ये सब नोटिस कर रहा होता कि वो लड़की किस तरह से वांगजी के नाम को इतने ईजिली एंड इंटीमेट तरीके से बुला रही है। विंग को इस बात पे बहुत ज़्यादा ही उसके चेस्ट में टाइटनेस फील होती है और साथ में उसको वांगजी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से और डर को कंट्रोल करते हुए अपने फेस पे एक भी इमोशन ना शो करते हुए फिर से बोलता है कि एक
कामिंग टोन में कि देखिए मिस, मैं जानता हूँ आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अल्फ़ा वांगजी ही लाए हैं। अब वो पर्सन बोलती है कि तुम्हारी बहुत हुई बकवास, तुम सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हो। मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के ओमेगास को जानती हूँ। तुम यहाँ पे किस लिए आए हो वो मुझे पता है। इतना करके वो उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि एक पर्सन जो पीछे से आके उसे धक्का दे देता है और विंग के आके प्रोटेक्टिव सेल की तरह खड़ा हो जाता है। जब ये देखती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं वांगजी होता है। विंग नोटिस करता है कि वांगजी जो बहुत लंबी लंबी ब्रेथ ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी रन करके यहाँ पर आया है। वांगजी जो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, सिप्रा ये क्या बेहुदा मजाक है, हाँ तुम मेरे किसी गेस्ट के सामने ऐसा बिहेव कैसे कर सकते। सिप्रा मॉक करते हुए कहती, क्या ओमेगा तुम्हारे कब से गेस्ट बनने लगे? मुझे तो नहीं याद है कि तुम्हारे कोई अल्फ़ा और बीटा भी कोई गेस्ट है, ना ही तुम्हारे कोई ऐसे खास दोस्त हैं। तो स्पेशल गेस्ट कहाँ से ये आ गए ओमेगा? क्या तुम कहीं ओमेगास में इंटरेस्ट तो नहीं रखने लगे गेस्ट के रूप में? सबको पता क्या? अब वांगजी कहता है कि तुमने अपनी सारी हदें पार कर ली और तुम इस पैक के अल्फा से इस तरह से बात नहीं कर सकती, समझ में आया तुम्हें? तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। अब वो सिप्रा कुछ नहीं कहती और अपना पैर पटक के वहाँ से चली जाती है। वांगजी जो अब पीछे की तरफ घूमता है और विंग को देखता है। विंग जो साइलेंटली खड़ा होता है। वांगजी जो कहता है कि तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है, वो बहुत ज़्यादा बकवास करती है। ओके तुम शांत हो जाओ और आराम करो। इतने में डोर नॉक होता है तो सिचैन अंदर आता है। सिचैन कहता है कि वांगजी मैंने सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है और आज रात का इनविटेशन दे दिया है सबको। विंग कहता है कि आज रात की क्या? तो वांगजी कहता है कि आज रात ही मैंने एक बैंक्वेट रखी है और उसके साथ ही मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँगा। विंग कहता है, क्या आज रात? तुमने तो कहा था कल। वांगजी कहता है कि नहीं, वैसे भी 2 दिन पहले ही हो गए हैं, अब हम और लेट नहीं कर सकते, इस बात को और छिपा नहीं सकते, क्योंकि अब ये बात सिप्रा को पता चलेगी और वो इससे पहले जाके मेरे फादर एंड मदर को बताए। मुझे ही उन्हें पहले बताना होगा, नहीं तो बात और बिगड़ सकती है। विंग जो ये सब सुनता है, क्योंकि वो इन सब बातों के बीच में वांगजी को टेंशन और उसके स्ट्रेस को फील कर पा रहा होता है। वो कहता है ओके, पर वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वांगजी कहता है कि थोड़ी देर तक तुम रेस्ट करो और हाँ डरने की कोई बात नहीं, ओके रेस्ट करो, ऐसा कह के वो चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है विंग की डोर पे नॉक होती है। विंग जब डोर ओपन करता है तो वहाँ पे देखता है 2 लेडीज़ खड़ी होती है। विंग बोलता है आप, तो वो पर्सन बोलते हैं कि हमें अल्फ़ा ने भेजा है आपके हेयर स्टाइल एंड मेकअप के लिए। विंग उन दोनों को अंदर अलाउ करता है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जब खुद को मिरर में देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग सकता है, इस बात से वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके फेस पे हल्के अप्लाई किए गए मेकअप उसको खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे होते हैं। उसने एक वाइट और रेड कलर का सूट पहना होता है जिसमें छोटे छोटे डायमंड लगे होते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है। और उसके बालों में एक हाई पोनीटेल बनाया होता है जिसको रेड रिबन से उसको बांधा गया होता है। विंग इससे बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल लग रहा होता है। इसमें एक लेडी जो बोलती है कि आप बिल्कुल परफेक्ट लूना की तरह लग रही हैं। विंग जब ये सुनता है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग के डोर पे नॉक होता है तो वो दोनों लेडीज़ विंग को कहती है कि चलिए हम आपको अल्फा के पास लेके चलते हैं। विंग जो थोड़ा डर जाता है क्योंकि अभी उसे पता है कि वहाँ बैंक्वेट में क्या होने वाला है। फिर विंग नोट करता है, उसके बाद उसे वांगजी के रूम के पास लेके छोड़ देती है वो दोनों लेडीज़ और वहाँ से चली जाती है। और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग कुछ टाइम तक सोचता है, फिर वह डोर के हैंडल को पकड़ के डोर को खोलने ही वाला होता है कि डोर अपने आप उधर से ओपन हो जाता है। विंग सामने देखता है तो वांगजी जो एकदम ब्लैक कलर के सूट में खड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड हैंडसम लग रहा होता है, जिसे देख के विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वांगजी जो विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है चलो हम चले, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये बात विंग के कानों में वांगजी बोलता है, जिसकी वजह से विंग की बॉडी में एक करंट सी दौड़ जाती है। विंग जो नोट करता है और कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वांगजी कहता है क्या सच में? विंग जो नोट करता है शर्माते हुए। वांगजी कहता है ओके चलो अब चलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद विंग एंड वांगजी जो बैंक्वेट में पहुंचते हैं वो पीछे स्टेज के खड़े होते हैं। वहाँ पे वो
वो सुन पा रहे होते, क्योंकि बैंक्वेट में जितने सारे लोग हैं वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या बात आ गई, कौन सी इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से अल्फ़ा को इतनी इमरजेंसी में यहाँ पे बुलाना पड़ा, बैंक्वेट रखना पड़ा। वो सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और सोच रहे। विंग जब ये सारी बातें सुनता है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो पूरी तरह से डरने लगता है। वांग जी जो विंग के हाथ को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि तुम डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। अब थोड़ी देर के बाद सिचेन जो स्टेज पे आता है कहता है कि थैंक यू आप लोगों को इतनी इमरजेंसी मीटिंग में यहाँ पे आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग को ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ होगा और मैं अब इस स्टेज पर अल्फ़ा को बुलाना चाहता हूँ। वांग जी एक बार विंग को देखता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम स्टेज पे आना और हाँ बिना डरे, ओके, मैं वहाँ तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। ऐसा कहता है वो चला जाता है स्टेज पे। अब वांग जी इस माइक को लेता है और पहले तो सारे एल्डर्स को ग्रीट करता है, उसके बाद कहता है एक पैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ का पैक का अल्फ़ा, उसके बाद ओल्ड लूना एंड अल्फ़ा, उसके बाद वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो हैं बीटास होते हैं, ओके। मैं सभी को ग्रीट कर और उसके बाद एक पर्सन खाली होता है जो कौन होता है, वो लूना होता है। तो मैं आज अपने मेट यानी मैं अपने लूना से मिलवाना चाहता हूँ, आप सबके लूना से। जब ऐसा कहता है तो बैंक्वेट में पूरी तरह से सन्नाटा फैल जाता है। अब विंग की तरफ वांग जी देखता है और उसे बुलाता है। विंग जो थोड़ा डर रहा होता है लेकिन फिर किसी भी तरह से वो धीरे धीरे वांग जी की तरफ जाता है और स्टेज पे वो एक कदम बढ़ाता है तो वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के ऊपर स्टेज पे लाता है और कहता है मैंने अपने लूना को ढूंढ लिया है, मैंने अपने मेट को ढूंढ लिया और आज से ये आपकी मेट होंगी। अगर आपको किसी को भी एतराज़ हो तो अगर कोई भी चुनौती देना चाहे तो आप दे सकता है। थोड़ी देर तक वहाँ पे कोई भी नहीं बोलता, पूरी तरह से शांति फैल जाती है बैंक्वेट में। सारे लोग बस विंग को घूर रहे होते क्योंकि विंग एक ओमेगा है और ओमेगा कोई लूना नहीं बन सकता। इस पैक में यही रिवाज है क्योंकि यहाँ का यही रूल है। कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे शांति रहती है लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस गूंज जाती है, मैं सिप्रा, मैं लूना को चुनौती देती हूँ फाइट के लिए। उसके कहते ही उसके बाद दूसरी आवाज़ गूंजती, मैं एंड्रिया, मैं लूना को चुनौती देती हूँ फाइट के लिए। उसके बाद एक और आवाज़ गूंजती है, मैं इरफा, मैं लूना को चुनौती देती हूँ फाइट के लिए। फिर एक और लड़की बोलती है, मैं एंड्रिया, मैं लूना को चुनौती देती हूँ फाइट के लिए। इससे पहले भी लूना का चुनाव हुआ था लेकिन कभी भी फाइट नहीं हुई थी, पर इस बार चार लोग लूना के लिए फ़ाइट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बस इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इस बार की लूना एक ओमेगा है जो इस बात को कोई हजम नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से जो वहाँ की जितने भी बुल्फ हैं अल्फ़ा एंड बीटा वो सारे इस बात को मान नहीं रहे हैं। इसकी वजह से ये फ़ाइट हो रही है। वांग जी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने वॉइस को रेस करते हुए कहता है कि क्या आप लोग मून गॉडेस को नाराज़ करना चाहते हैं क्योंकि मून गॉडेस ही इस पैक के लूना को चुना है, तो आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते। वो इस तरह से बोलता है जिससे उन लोग को डरा सके लेकिन वो सारे लोग अपने बात से पीछे नहीं हटते। फिर वांग जी कहता है ठीक है, अगर आप लोग फ़ाइट करना चाहते तो ठीक है, आज से 5 दिन के बाद यहाँ पे फ़ाइट होगी, ओके। इससे और ये बैंक्वेट यहीं पे ख़त्म होता है। आप अपने अपने घर पे जा सकते हैं। थैंक यू यहाँ पे आने के लिए और मेरी इतनी इंपॉर्टेंट बात सुनने के लिए, धन्यवाद, इतना कहता है और सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी के फादर एंड मदर जो ओल्ड अल्फ़ा एंड लूना होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हमेशा अल्फ़ा का पैक का अल्फ़ा का मेट हमेशा बीटाज होते थे, वो ही लूना बनते थे क्योंकि बीटा अल्फ़ा के बराबर ही स्ट्रांग होते हैं। वो थोड़े बहुत अल्फ़ा से कम होते हैं नहीं तो इतने ही स्ट्रांग होते हैं और ओमेगा बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। उनको सबसे नीचे लोअर कैटेगरी में रखा गया है। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं क्योंकि सोचते हैं कि लगता है मून गॉडेस ने उनके साथ मजाक किया है और वो वांग जी को घूर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर वांग जी जो फील कर पा रहा होता है, विंग जो पूरी तरह से काँप रहा होता है, उसके फोरहेड से स्वेट जो उसके टपक रहे थे साइड से और उसे बहुत ही ज़्यादा डर फील हो रहा होता। वो तो वांग जी कब से उसका हाथ पकड़ के खड़ा है तो विंग खड़ा है, नहीं तो अब तक वो कब से बेहोश होकर गिर जाता, उसे ऐसा लग रहा होता है। और वो बुरी तरह से सब जितने भी लोग उसे घूर रहे होते हैं वो उन सब नज़रों को अपने ऊपर फील करके उसे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल एंड उसके हाथ पर बुरी तरह से काँप रहे होते हैं। वो
सोच ही रहा होता है। फिर वांग जी जहाँ पे वो सारे लोग चले जाते हैं, वांग जी उसे तुरंत पकड़ता है, उसे टाइटली हक कर लेता है। विंग जो अब अपने आप को संभाल नहीं पाता और वांग जी के ऊपर अपने पूरे बॉडी को थ्रो कर देता है। वांग जी जो विंग को कैरी कर लेता है और उसे उसके रूम में लेके आता है। रूम में लेके आने के बाद उसे बेड पे बैठाता है। विंग जो अभी भी बुरी तरह से काँप रहा होता है, वांग जी उसे शांत करने के लिए उसे अपने लैप में बैठाता है और उसे किस करने लगता है। विंग इससे शॉक हो जाता है, पर वो भी वांग जी को किस करने देता है, क्योंकि वो इन सब की निगाहों को जो अपने ऊपर फील कर रहा था, वो उस सब से अपने ध्यान को हटाना चाहता था, अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहता था, इसलिए वो भी वांग जी को किस करने देता। अब थोड़ी देर के बाद विंग जब थोड़ी रिलैक्स होता है, बोलता है कि वो नहीं कर पाएगा, वो इतने सारे लोगों से नहीं लड़ नहीं सकता। वांग जी कहता है कि विंग तुम हार नहीं मान सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस तरह से नहीं हार सकते, तुम सबसे स्ट्रांग हो, तुम्हें पता है ना मून गॉडेस ने क्या कहा था, तुम एक वॉरियर हो और तुम इस तरह से हार नहीं सकते। विंग जो कहता है नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, तुम्हें पता है ना वो लोग कितने स्ट्रांग हैं, 4 लोगों से मैं कैसे लड़ूंगा। वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें 4 दिन तक, अब हमारे पास टाइम है, मैं तब तक तुम्हें ट्रेन करूँगा, ओके, तुम लड़ सकोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। विंग जो वांग जी की आंखों में दिखता है तो उसे थोड़ा सा खुद पे बिलीव होने लगता है कि वो कर सकता है। फिर वो नोट करता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है कि 3 दिन बीत चुके हैं। विंग आज ग्राउंड में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि वांग जी को कुछ काम था, वो बाहर गया होता है और सिचैन उसके लिए कुछ नाश्ते के लिए गया होता है। तो इतने में इफ्रा आती है। विंग उसे देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलता है हेलो। पर वो कहती है कि हेलो, तुम्हें पता है तुम हम सबसे जीत नहीं पाओगे, तुम्हें पता ना ओमेगास कितने ज़्यादा वीक होते हैं, और तुम जैसे ओमेगास तो कभी भी नहीं लूना बन सकते, क्योंकि मैं नहीं बनने दूंगी, तुम्हें पता है ना। विंग जो कहता है कि अच्छा, अभी 2 दिन के बाद हमारा फाइनल फाइट है, तो हम वहाँ पे लड़ेंगे ना, तो अभी तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो, क्या हम नॉर्मल इंसान की तरह बातें नहीं कर सकते। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ओमेगा से नफ़रत करती हूँ और कभी भी मैं नहीं चाहूँगी कि कोई ओमेगा यहाँ की लूना बने और मैं उसके अंडर में काम करूँ, बिल्कुल भी नहीं, ओके। ऐसा वो कहती है। तो विंग जो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर वो विंग के कान में आके बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि वांग जी का फर्स्ट कौन था? वो मैं थी। ओह गॉड, मुझे तो सच में उस दिन से वांग जी से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और ही लूना बनने के लिए कहा। अगर सिप्रा होती तो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सिप्रा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब तुम हो तो ये अच्छा चांस है मुझे मेरे प्यार को पाने का। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका वुल्फ जो गुर्रा के उससे कुछ बोलने ही वाला, इतने में वहाँ पे सिचैन आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, 2 दिन के बाद फाइट है, तो वहाँ पे आके फाइट कर लेना, ओके। वहाँ पता चल जाएगा कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन लूना बनने के लायक है। जब इस तरह से बोलता है तो वो इफ्रा जो एक कनिंग से स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अब विंग जो उसे देख के स्माइल करता है और फिर वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही होती है। अब कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए 8 बज जाते हैं रात के। विंग जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, वांग जी जब आता है विंग के रूम में देखता है तो विंग वहाँ नहीं है, तो वो सिचैन से पूछता है। सिचैन कहता है कि अभी भी वो साथ ग्राउंड में ही प्रैक्टिस कर रहा है, मैंने उससे बोला था लेकिन शायद अभी आया नहीं। वांग जी जब वहाँ पर जाता है तो देखता है विंग जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था। वांग जी कहता है विंग ये क्या बकवास है, हाँ तुम खुद को रेस्ट करो, तुम इस तरह से खुद को बीमार कर लोगे। पर विंग जो प्रैक्टिस किए जा रहा होता है और वांग जी जो उसे रोक रहा होता है। विंग जो इतने गुस्से में होता है कि वांग जी के पास उसके गले के पास सॉर्ड रख देता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब इस तरह से बोलता है, विंग की आवाज़ सुनता है तो वांग जी भी थोड़ा शॉक हो जाता है। बोलता है क्या हुआ, किसी ने तुमसे कुछ कहा? तो विंग कहता है कि वो इफ्रा आई थी, वो बोल रही थी कि तुम वो तुम्हारी तो विंग से कुछ बोला होता। वांग जी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बकवास कर रही थी, समझ में आया, उसने बस तुम्हें प्रोवोक करने के लिए कहा और तुम देखो प्रोवोक भी हो गए, चलो अब यहाँ से। और वो विंग को कैरी कर लेता है, बोलता है कि जो कुछ उसने कहा वो सब बकवास है विंग, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ओके चलो शांत हो जाओ, अपने आप को इस तरह से टायर्ड मत करो, बीमार हो जाओगे और फिर तुम फाइट कैसे करोगे। विंग अभी भी गुस्से में होता है। वो वांग जी के गोश्त से अपने आप को फ्री करता है और उसे ग्रिप से खुद को छुड़ाता है। उसके बाद वो फिर से स्वॉर्डमैनशिप करने लगता है। वांग जी इससे और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और बार बार विंग को बुला रहा था कि विंग चलो खुद को परेशान मत करो, खुद को बीमार मत करो, लेकिन विंग सुन नहीं रहा था। वांग जी जो विंग को
खींचता है अपनी तरफ और उसको किस करने लगता है। विंग जो इस हरकत से वो खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा होता है, फिर उसके माइंड में ये भी आता है कि वो कितना ज़्यादा वीक है, उसे कभी भी वांग जी अब डोमिनेट करने लगता है। इसकी वजह से वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब वांग जी को फील होता है कि विंग रो रहा है तो वो किस को ब्रेक करता है, फिर विंग की तरफ देखता है। विंग जो रो रहा होता है रोने लगता है और वांग जी की चेस्ट पे हिट करने लगता है, बोलता है सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। विंग जो इस तरह से बोल रहा था, वांग जी जो विंग को हक कर रहा था, बोलता है सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया, पर मैं सच कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो विंग कहता है कि उस दिन तुम रात को कहाँ थे, जिस दिन तुम मुझे यहाँ पे लाए थे, मुझे उस दिन फील हुआ था कि तुम किसी और के पास थे, तो सच बताओ तुम कहाँ थे। वांग जी जो इस बात पूरी तरह से शांत हो जाता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना ओके, और आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ओके बाय।